लालू यादव देश में नहीं विदेश में भी अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं। सर्वाधिक समय तक किसी पार्टी का अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। कई बार बिहार के मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार के रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी बातों से सबको हंसाने वाले भारतीय राजनीति के नायक। तो मिलते हैं आज की शख्सियत लालू प्रसाद यादव से। लालू जी, हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। लालू जी, आप बिहार में मोदी से लड़े और जीते भी, तो यूपी में क्या लगता है आपको? शुरू से जब से हमारा जन्म हुआ तब से बीजेपी विरोधी हम हैं। जनसंघ था, क्या था पहले पार्टी लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी राज का परवाह नहीं की। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हम बैठे थे, याद होगा, याद है ना। सोमनाथ से अडवाणी जी ने राम रथ निकाला और लगता था कि उथल पुथल देश में, अरे अब क्या होगा। बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, राम जी का मंदिर बनाने के लिए जो लेके आए थे रेडी, सब लोग देख करके प्रणाम करता था कि भगवान जी जा रहे हैं। और हमने जाकर अडवाणी जी को समझाया कि ये सब बंद करिए। हम लोग गाय भैंस बकरी चरा के आए हैं राजनीति में, जनता का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब काम करिए आप। तो काफ़ी नाराज हो गए, हम पर गुर्रा गए अडवाणी जी, और बोले कि कौन माई का लाल है जो रथ को रोकेगा हमारा। बोले थे ना, किसने दूध पिया है, तो कौन दूध पिया नहीं पिया बता दिए थे। इनको गिरफ्तार किया और सिंगल जो थे विश्व हिंदू परिषद दोनों को और मसान जोत में ले आकर रख दिया वहाँ, जिसे आलू लोड किया जाता ट्रक में ले आकर अनलोड कर दिया। एक चूहा भी नहीं मरा, एक फोटो भी नहीं खिंचाया, कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इतना कायदे से हमने काम किया और देश और दुनिया भर में खुदा का साया हमारे ऊपर, ईश्वर की कृपा, और हमने इनका रथ को रोका। और रोका तो काम, और आदमी देश और दुनिया भर में आईटी और नेट के ज़माने में दुनिया सिकुड़ के हो गई है गांव के रूप में। सारे लोगों को तरफ मरा गया। और फिर सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जो जितना भी विदेशी लोग किताब लिखा है वो सब में हमारा जिक्र है इस सब बात का। और धोती राय जी थी लेखिका, उसने लिखा कि एक ही बेटा था लालू यादव बिहार में, यादव का बेटा, जिसने सांप्रदायिक ताकतों को छाती पर कील गाड़ा और सब नशा इनका उतार दिया। और ये बंद छन के अभी गए थे ये गुजरात वाले का नाम कब से दुनिया भर में हुआ तो अब जग जाहिर है। दंगे फसाद में जो अटल जी ने इनको कहा था, ये क्या कर रहे हो, राजधर्म भी कोई चीज़ होता है। और प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर अडवाणी जी थे, मैं राज्यसभा में था, और हम लोगों ने कहा कि भाई इनको गिरफ्तार करिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। अटल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, हम प्रधानमंत्री हैं, दुनिया भर में हमको जाना पड़ता, कौन सा चेहरा लेके हम जाएंगे। दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ बढ़ रहा है, और ये मार काट दंगे फसाद ये सब क्या करवा रहा है, ये स्थिति। अब ये अपना इसमें मतलब देश को नस्ल भेद और धर्म के आधार पर बांटने का इन्हों के जहन में है। ये सबके गुरु गुलवरकर बंच ऑफ थॉट जो किताब है लिखा है, उसमें सारा बात लिखा हुआ है। जो संविधान को नहीं मानते, बाबा अंबेडकर को नहीं मानते, और ये अपना संविधान चलाना चाहते, और नफरत है। और रोहित वेमुला को आप जानते हैं कि दलित लड़का का कैसे लोग हत्या करके मामला को दबाया। तो दलित पिछड़ा गरीब विरोधी है, बिल्कुल फासिस्ट लोग है, और इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं रहता।
तो हम बिहार में ही गए और बिहार में सब हथकंडा अपनाया और हम नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी का वहाँ गठबंधन हुआ। एक सीट पर हम नीतीश लड़े, 27 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ी और मेजर सीट हमको आया, 80 MLA हमारे यहाँ। फिर नीतीश के 73-71 हैं और कांग्रेस पार्टी को 25 सीट वगैरह है वहाँ पर। तो ये हर हथकंडा अपना नरेंद्र मोदी, जैसे ऑरेंज भीड़ियाँ जुटाते हैं देश भर के, RSS को बुला के, लोगों को बुला के कायदे से फ़ोटो खिंचवा के, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, पूरे भाषण में भाइयों और बहनों। और बिल्कुल ये चाहते हैं कि यहाँ पैर हम रखें मेजर स्टेट को, चूँकि मालूम है कि हम यहाँ से गए तो हम गए ऊपर से। जितना बीजेपी है, जितना मंत्री है, चाहे राजनाथ सिंह है, मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, या इनके ज़्यादा MP है, जो लोग भी है, सब देख रहा कि इनको इसी में धंसाओ नरेंद्र मोदी को। इसलिए चारों तरफ तरह तरह का लीला कर रहे हैं। श्मशान, दिवाली, ये बताओ देश का प्रधानमंत्री का ऐसा प्रधानमंत्री होता है। वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, कितना उचित मानते हैं आप? शमशान कब्रिस्तान की बात करता है। हिंदू भाई के श्मशान घाट में आप जाइएगा तो बहुत डर लगता है, आप मुस्लिमों के कब्रिस्तान में जाइएगा तो आपको डर नहीं लगता है। और ये कब्रिस्तान का जो बात किया, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। कब्रिस्तानों में बहुत जगह लोग इनक्रोच कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन श्मशान घाट को कोई इनक्रोच नहीं करता है। तो इसमें पहले से कानून है। अखिलेश जी क्या ये पहले से कानून है हमारे यहाँ कि जितना ही डिस्प्यूट का कारण बनता है, दंगे फसाद का कारण बनता है, तो ये जितना भी कब्रिस्तान है या लोगों ने दान कर दिया है, वक्त कर दिया है, तो उस पर कब्रिस्तान है। बहुत लोग जो गरीब मोहल्ला टोला मुस्लिम भाइयों को था, उनको ज़मीन नहीं था, तो बहुत लोग अपना ज़मीन दे देते थे, लो सब यहीं में तुम लोग अपना बनाना कब्रिस्तान, इसी में दफन कराना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम है। और मेजर पैसा हम लोग खर्चा करते हैं MLA और MP सरकार से, चार दीवारी घेरवा देना कब्रिस्तानों का, तो फंड तो जाएगा। हमारा जो श्मशान घाट है या देश का भर, आप देखिएगा बनारस में कि जितने बड़े लोग हैं, जितने धनी लोग हैं, जब बुढ़ापा की तरफ जाते हैं, मरने के कगार पर जाते हैं, तो बनारस में ला के रखता है लोग। वहाँ मरेंगे तो चले जाएंगे बैकुंठ में। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वहाँ जाते हैं तो हमारा श्मशान घाट था, जो हिंदू लोगों का श्मशान घाट नहीं, खेते में, हम जैसा अपना परिवार का बात हम बोलते हैं, हम लोग के गांव में और बहुत सारे गांव में अपना खेत में जला देते हैं मुर्दा को, बगीचा में जला लेते हैं। सबको कैपेसिटी नहीं कि गंगा घाट पर ले भी नहीं जाना चाहिए, गंगा दूषित हो रही है, ये तो डालना भी नहीं चाहिए उसमें। तो ये बिल्कुल जब इनका पैर उखड़ रहा है उत्तर प्रदेश से, तो श्मशान तो दिवाली, बताओ ऐसा कुछ होता है क्या कि दिवाली में बिजली नहीं है और ईद में बिजली दिया जाता है? सब बराबर है, सबको मिलता है। ये खाली ढोंग, ये नोटबंदी करके नाश कर दिया देश का। बिल्कुल नोटबंदी करके देश बहुत पीछे चला गया और देश का GDP हमारा घट गया। काला धन कहाँ, बताओ काला धन? तो चौराहा तय करो, आप बोले थे नरेंद्र मोदी कि हम 50 दिन में नहीं किया, भाई और बहनों पर बढ़िया से नहीं किया, नहीं पकड़ा, बढ़िया भारत नहीं बनाया, तो देश के कोई चौराहा पर हमको खड़ा करके आज जो सजा देना होगा दीजिएगा। तो कई दिन, 60 दिन बीत गया, तो हमने पूछा कि चौराहा तय नहीं किया, चौराहा तय करो, हम ये नहीं ताकि सजा दें हम लोग।
खाली देश को उलट पुलट गिरगिट के तरह दंड बैठक करते और चेंज करिएगा तो भागेगा लोग उधर से। ये सब डरपोक है। लालू यादव से मजेदार बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी और अमित शाह अपने प्रचार में ये जरूर कहते हैं कि हम स्लाटर हाउस को यूपी में पूरी तरह खत्म कर देंगे। जितना इनके यहाँ गुजरात में सबसे बड़ा हैचरी है बीफ एक्सपोर्ट करने का, वो पहले बंद कराओ। है मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बीफ के मामले में हुआ है देश में, इनके समय में हुआ है। 5 हैचरी है बीफ जो दुनिया में जो बीफ का सप्लाई होता है, उसमें सबसे बड़ा जो है नरेंद्र मोदी के गुजरात में है, और 5 में 1 मुसलमान का है और 4 ब्राह्मण का है। ये तो ये सब कम्युनलाइज करने की बात करते हैं। उन चीजों को चूंकि इसका सबूत है कि अभी गए, कोई नोटिस नहीं लेने वाला आदमी है। आदमी को रोटी, मकान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इतना बड़ा पैमाने पर लड़का लड़की पढ़ करके मारा चल रहा है। एज एक्सपायर हो जाता। अभी 2 नौजवान की जोड़ी निकली है, तो ये दोनों बुढ़ा नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह क्या फुहर बात कर रहा है भाई। मनमोहन सिंह के प्रति क्या बात बोला। 70 साल तक काम ही नहीं हुआ है। 70 साल में जो काम हुआ उसी काम पर रंगबाजी कर रहे हो, घूम रहे हो, कहते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में आपसी कलह बहुत चरम पे था और अमर सिंह ने तो कहा है कि नाटक था। क्या वाकई नाटक था कि सही में लड़ाई हो रही थी? आप तो बहुत करीब हैं दोनों परिवारों के। नहीं, कोई वो ठीक बात है, लेकिन इतना होश और हवास जरूर है यादव फैमिली में, माननीय मुलायम सिंह के फैमिली में, कि यूनिटी है, खून एक है। तो सबके प्रति हाँ ठीक है, कभी कोई न कोई चीज़ों को लेकर के हाँ विवाद होता है, हर घर में विवाद होता है। तो विवाद का तो अंत हो गया। अब तो यहाँ सरकार बनाना है, आगे बढ़ाना है। बताओ ना नरेंद्र मोदी जो गुंडा बोलते हुए गुंडा राज है। अखिलेश अपने बैठ गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 200 सीट से बेचे दिया अखिलेश को। मायावती जी के बाद में 200 से अकेले मेजॉरिटी यहाँ। तो ये जो जिन लोगों ने वोट दिया उसको गुंडा कह रहे हो तुम। लेकिन नेताजी ने तो अभी तक शिवपाल यादव का प्रचार किया है या अपर्णा यादव प्रचार किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उनको मनाना चाहिए कि और प्रचार करेंगे? अरे प्रचार, नेताजी तो प्रचार में ही हम बैठे हुए हैं क्या, वो सब प्रचार करने चारों तरफ फोन लगा के। और प्रचार अभी नरेंद्र मोदी देखते हैं जो हमारे नन्नर हैं, नन्नारी है, जो जिनको हिजड़े भाई हम बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री ये क्या है पहले बताओ ना। मच्छर मार रहे हो जो प्रदर्शन करता है लोग, हिजड़ा लोग। सपा और कांग्रेस के गठबंधन कैसे लेते हैं? क्या यूपी को ये साथ पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद है, तब ना यहाँ तूफान है। सारा व्यापारी नाराज है, सारा लोग नाराज है, किसान बर्बाद हो गया, खेती मारी गई। अब बताओ, बजट में कहीं प्रावधान नहीं है। परसों भाषण सुन रहे थे इनका टीवी पर नरेंद्र मोदी के कि पहला कैबिनेट में लघु और सीमांत किसान का कर्जा हम माफ कर देंगे। पहले ये तो बताओ कि कितना कर्जा है, कोई असेसमेंट किया कि कितना कर्जा लोन लिया है? ताली बजवा रहे हैं। तो तुम असेसमेंट किया, तुम्हारे पास कितना रिसोर्स है, कर्जा तुम किसका माफ कर देगा भाई? पहला कैबिनेटों करने लग गए। अखिलेश के बारे में क्या कहना है आप? उनके 5 सालों कैसे लेते हैं आप? देखिए, हमको तो लगता है कि 300 से बेसी सीट आ जाएगा। बहुत
साइलेंटली एकदम लोग घरों से भाग भाग के निकल के वोट कर रहे हैं। अखिलेश का इमेज है, शार्प इमेज है, काम के प्रति कमिटमेंट है, काम किया है। पता ही आगरा से लेकर के जो हाईवे बना उस पर जो है सो मिग और फाइटर प्लेन को लैंड करा के चला के दिखा दिया। यही लोग का बनाया हुआ सड़क में जाइए, हेलीकॉप्टरों नहीं उतरेगा। मायावती को ऐसे नेता कहते हैं। अब मायावती जी का अपना अलग सोच और विचार है, उनको अब ज़्यादा उनके प्रति क्या हम बात बोले उनको, लेकिन लोगों के मन में काफ़ी आशंका है कि कायम नहीं रहती है। हम लोग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, आइडियोलॉजी बदल नहीं सकते हैं सत्ता के लिए। तो इनको तो अब क्या डील है नहीं है बीजेपी से हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार तो बीजेपी के सपोर्ट से ही बनबे किए मुख्यमंत्री यहाँ। लालू जी, आपने बिहार में महागठबंधन किया था, लगभग सभी पार्टियां आपके साथ जुड़ी थी। तो महागठबंधन है ना यहाँ, 3 दल वहाँ, 3 दल तो अभी तो हम यहाँ हैं, कांग्रेस, सपा, आरजेडी। हमारे चाहने वाले लोग हैं ना, हम कैंडिडेट नहीं दिया। लालू यादव से मजेदार बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक आखिरी सवाल कि रेल बजट को आम बजट में मिलाने को आप कितना उचित मानते हैं? इस बार पहली बार ऐसा हुआ होगा। ये नाश कर दिया रेल का ना, हमारा रेल का ये लाइफ लाइन है देश का। देश से दुनिया में घाटे के सौदा को मुनाफा में हम लाया। 60,000 करोड़ का सब लेन देन के बाद सरप्लस अर्निंग किया हमने। थर्ड लाइन का हम विस्तार कर रहे थे, इसे बंद कर दिया अभी। बुलेट ट्रेन की बात, स्मार्ट गांव की बात बोलते हैं, स्मार्ट शहर नहीं गांव होना चाहिए स्मार्ट। तो कहीं तो बोली है, गोल गोल बात करने का बात है। कितना काला धन है पकड़ाया इन लोग के यहाँ, कितना मोटरसाइकिल यहाँ खरीद के रखा है, कितना बिहार में जमीन खरीद लिया पहले। ये सब बीजेपी वाला अपना ब्लैक मनी को व्हाइट में करा दिया, ये नोट कैंसिल करके। लोग को रात टीवी में देख रहे थे, अखिलेश बोल रहे थे कि बच्चा पैदा लाइने में हो गया तो उसका खजांची नाम रख दिया, 102 लाख रुपया दिया उनकी मम्मी को, दूध पिएगा अपना पढ़ेगा। तो यहाँ पर पूरा लहर है। अब हमारा ईस्टर्न यूपी में हमारा प्रोग्राम है, इस सबको हम जानते हैं। ये साधु संत जितना है, महंत फहंत, ये सब नकली। ये भाजपा का जो साधु है वो अभी जेल में है, बेलो नहीं हो रहा, आसाराम बापू। इसी तरह का है लोग, सब नहीं। मैंने आसाराम बापू से आप नरेंद्र मोदी हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग उनके पक्ष में उतर के आए थे, ये आसाराम बापू कौन केस में है? एक सर्कस पार्टी में हुआ उसका बेटा, अभी भी कोर्ट में झूठ लगा दिया था, वे बीमार हैं, जांच हुआ बीमार नहीं है तो और ऊपर से केस हुआ। सब नकलची सब है, गिरुआ बस्तर पहन करके। अरे कितना कितना इन लोग के मन में और कौन कौन क्या है हम बहुत नज़दीक से जानते हैं। अब वो सब बोलने से कहेगा कि लालू यादव गाली दे दिया। सिंहन के लेहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। माने एक ही होता है जो भी होता है। हंस का देखिएगा कि लगातार पांति नहीं होता है। इनका नाम हो गया, सिमिलरिटी है इंडियन ट्रम्प, उधर अमेरिका ट्रम्प। ये कहाँ ले जाएंगे देश को, दोनों दुनिया को, कोई ठिकाना नहीं। हमारा सैनिक, हमारा सेना, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स, हाल के दिनों में देखा ना, इन रात दिन ये सब मरते हैं, खटते हैं
और इनका तनख्वाह भी ठीक से नहीं किया, और पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर जितना है इन लोगों को किस तरह से खाना खिला रहा था, सब गुलाम की तरह बिहेव करता। सैनिक की औरत बोल रही है कि हम भेजे हैं देश के लिए, मरने मिटने के लिए, आई सब खाना बनवाता है, कुत्ता घुमवाता है। सारी बातें ये ठीक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी तो एक भी काम बताया नरेंद्र मोदी देश का। पंजाब में जाते हैं बोलते हमारा खून का रिश्ता है, यहाँ बोल दिया कि हम को गोद ले लिया है। इसलिए हमने कहा भाई गोद ले लिया, यहाँ करोड़ों करोड़ों बेटा बेटी सबके माता पिता हैं, अब गोद सबको संतान है, गोद वो न लेता है जिसको कोई संतान नहीं होता है और न कोई संभावना होता। इसलिए हमने पूछा, आज भी पूछते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी तक तुम्हारा बाप कौन है, बताओ, जो गोद लिया उसका नाम बताओ। मैंने गोद ले लिया तुमको पूरा उत्तर प्रदेश, आज सबका बेटा बेटी खत्म हो गया, तो सबका संपत्ति लिखवा लेगा ये। समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई को कैसे लेते हैं आप? नहीं ना, आप लोग बोले ना भाई, लोग तो सब यादव परिवार आपस में लड़ रहा है, तो भाई देखिए हमने उस समय भी कहा था जब हम आए थे, तलवार भेंट हुआ, अखिलेश और वो शिवपाल जी का पैर छू के प्रणाम किया, मिल के सब लोग रहिए। हम लोग का हमारा समधी भी है लोग, हमारी बेटी है वहाँ सफाई में, तेजू जो है MP है, तो हम बोले कि भाई देखो यादव भाई लोग का ये करैक्टर है हम लोग का, एक तो हम लोग से हरकता है लोग बहुत, अब कोई जल्दी लड़ना नहीं चाहता है कि पैरे पर मार देगा लाठी, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। जब कोई नहीं लड़ने को तैयार होता है तो हम लोग भैंस का दूध पीते हैं, आपसे में मारा मारी धक्का धुक्की सब करते रहते हैं, अब फिर दूसरे दिन फिर सब ठीक रहते हैं। तो ये थे लालू यादव जी, जिन्होंने अपने पुराने अंदाज में वैसे ही मोदी को घेरा है, और आज तो उन्होंने नई परिभाषा कर दी मोदी के नाम की। अब देखना है कि इसका कितना फायदा इनको मिलता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।